तीन सौ 20वां राशन वंड समागम ते पाठ समग्री वितरण समारोह ज्ञान स्थल मंदिर के प्रांगण से प्रधान प्रवीण बजाज जी ते महामंत्री रमेश कुंवर जी की देखरेख से 14 अप्रैल 2024 को आयोजित किया गया। अज के इस राशन वंड समागम के मौके पर मंदिर सभा के सैकटरी श्री गिरीश गुप्ता जी ते उन्होंने के ब्रदर राजेश गुप्ता जी ने अपने परिवार नाल आके पूजा अर्चना कराई। मंदिर सभा के सैकटरी श्री गिरीश गुप्ता जी ने अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती संतोष गुप्ता जी की याद के अज का ये राशन वंड समागम आयोजित किया गया। इस मौके पर गुप्ता परिवार के सारे परिवारिक सदस्य हाजिर रहे और उन्होंने अंत तक ज्ञान स्थल मंदिर सभा के अज के सेवा कार्यों से भाग लिया। आरंभ के मोनिका पल्ला एंड पार्टी वालों हरिनाम संकीर्तन किया गया, जिन्होंने आई हुई संगत नूं अपने भजना के नाल मोह लिया। ज्ञान स्थल मंदिर सभा के राशन वंड समागम से जिथे 400 के लगभग जरूरतमंद परिवारों नूं घरेलू उपयोग की राशन समग्री वंडी गई, उत्थे ही इन्हां दे बच्चों वास्ते पाठ्य समग्री भी डिस्ट्रीब्यूट की गई, जिस दे विच एक स्कूल बैग सी और उससे नोटबुक, ज्योमैट्री बॉक्स, पानी की बोतल ते लंच बॉक्स का प्रबंध किया गया सी और सैकटरी गिरीश गुप्ता जी के परिवार वालों बच्चों को फ्रूटियां भी वंडियां गईयां। अज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती पूजा गुप्ता जी MD बालाजी टैक्स फैब और उन्होंने पति श्री बनीत गुप्ता जी MD गुरु कृपा टैक्स फैब वाले ने की। अज के इस समागम के विशेष तौर पर लुधियाना ही नहीं, लुधियाने तो बाहर के भी कई गणमान्य व्यक्तियों ने हाजिरी लगाई। विशेष तौर पर नकौदर तो अनिल सूद जी, चंद्र भंडारी जी, आशु बघेरिया जी शामिल हुए। पर्यावरण के जीव जंतु संभाल कमेटी के प्रधान सुभाष सोंधी जी ने भी ज्ञान स्थल मंदिर सभा के इस नेक कार्य दे विच 11 सूट लड़की वास्ते ते 11 सूट लड़के वास्ते भेंट किए ते लोगों को प्रेरित किया कि वो पर्यावरण के नाल नाल जीव जंतुओं की देखभाल करन। अज के इस मौके पर बेबी अलीशा को विशेष सन्मान देके सन्मानित किया गया। मल्होत्रा रिसोर्ट की मालकिन अनीता मल्होत्रा जी ने आके इन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिता ते हॉबी कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वंडे। रमेश जैन बिट्टा जी ने 5100 रुपये की दान राशि दे के परिवारों की मदद की ते उन्हां दे नाल पवन जैन जी ने भी अपना आशीर्वाद दिता। प्रसिद्ध समाज सेवक गुलशन कबत्रा जी, निर्मला कबत्रा जी ते पलक कबत्रा ने ज्ञान स्थल मंदिर सभा के अज के समागम से 31,000 रुपया अनुदान राशि भेंट की ते नाल ही गर्मी के मौसम को देखदਿਆਂ होया उन्होंने 6 कूलर ज्ञान स्थल मंदिर के सेवा कार्यों वास्ते भेंट किए। मंदिर सभा वालों अज एक कन्या की शादी करवाई गई और मंदिर सभा के सीनियर वाइस चेयरमैन श्री राजकुमार वर्मा जी वालों लड़की को चांदी के गहने भेंट किए गए। इस मौके पर SPS ग्रोवर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी क्लब और सुनील बुद्धि राजा जी डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट गवर्नर रोटरी क्लब लुधियाना वालों विशेष तौर पर अपनी हाजिरी लगवाई गई और श्री हंसराज गाबा जी प्रसिद्ध समाज सेवक तो उन्होंने नाल प्रसिद्ध समाज सेवक श्री सुख सागर कबत्रा जी भी हाजिर हुए तो उन्होंने जरूरतमंद परिवारों से राशन समग्री डिस्ट्रीब्यूट की।
ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ कार्यक्रम ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਛਾਤ ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸਵਰਗੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਗਦੀਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ जी ਦੀ ਮੋਮ ਦੀ ਬਣੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਭੇਂਟ करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए। का इस महीने जन्मदिन है, ज्ञान स्थल मंदिर सभा वालों उन्होंने बहुत सारी शुभकामनावां। जिन्होंने भक्तों की इस महीने वैडिंग एनिवर्सरी है, ज्ञान स्थल मंदिर सभा वालों उन्होंने भी ढेर सारी शुभकामनावां। जय श्री श्याम। मैं प्रवीण बजाज सेवादार श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा संभालने के जाना महाराज संगठन समारोह और मंदिर के प्रारंभ मनाया जा रहा है, जिसमें 400 के बाद जरूरतमंद औरतों का दर्शन किया गया तो 400 के बाद गरीब बच्चों स्कूल बैग होते गए, जो कि सारा बनी सजना के सहयोग में चल रहा है। पिछले 26 सालों चल रहा है। मैं बनी सजना अपील करता हाँ कि बाद के बाद इस समय सहयोग करो, अगे भी करो, ताकि निरंतर प्रोग्राम चलता रहे। जय श्री राम। चल रहा है इसे तकरीबन 250 बच्चे जोड़े हैं वो अपने स्कूल बैग ले जा चुके हैं, जिन्होंने 10 काफी गुजराती है, पानी की मोटर, कैंसर की डब्बी और बाहर जानकारी रखी है। आज का राष्ट्रीय विक्रम समारोह जगह से हुआ है, इसलिए तकरीबन इस टाइम 200 जो राशि लगा चुके हैं और राशि जो है वो बड़ी फायदे में मिला है। मैं सारे मेरे निवासियों करता हाँ कि ज्ञान साल मिलकर एक जगह कहीं राशि की पेंशन हो सकती है। तकरीबन 36 मेरे कहीं लग गया है, 26 साल मेरे कहीं लग गया है। इसलिए अपना सहयोग पहले करते थे और दोनों स्थिति को सहयोग करते हो राशि वितरण समझ रहे हैं सारे चल रहा है। ऐसे करके सारी मदद करो। ईश्वर हमारा जीवन संसार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। श्री ज्ञान स्थल मंदिर और लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी की ओर से 320वां राशन वितरण समारोह यहाँ पर आज आयोजित किया जा रहा है। मैं इसकी सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। पद्म श्री जी चोपड़ा जी की प्रेरणा से यहाँ पर हम हर महीने 400 से ज्यादा विधवा महिलाओं को राशन देने का कार्य करते हैं। उसके साथ साथ हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत नवजन्मी बच्ची को 1100 रुपए की शगुन राशि देते हैं, साथ में बेबी ब्लैंकेट देते हैं। तो दिव्यांग है तो उसको ट्राईसाइकिल देने का कार्य यहाँ पर करते हैं। इस तरह तो जम्मू कश्मीर के विस्थापित हैं उनके लिए हम यहाँ से रजाइयों के और राशन के ट्रक्स देते हैं। और साथ में यहाँ पर हॉबी के कोर्सेज, कोई स्टिचिंग का कोर्सेज है, कोई ब्यूटिशियन के कोर्स है, इस तरह के अनेक कोर्सेज यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। आत्मनिर्भरता के कोर्स यहाँ पर कराए जा रहे हैं। और आज एक जरूरतमंद बेटे की एक शादी भी यहाँ पर की जा रही है और ये किसी महीने हम 2 बेटियों की शादी भी यहाँ पर आयोजित करते हैं। तो ये सारा कुछ काम में जो फ्री किया जा रहा है। और जो आज का हमारा मेन फंक्शन है ये हमने आज अपने स्कूल के जो बच्चे हैं जो 10वीं क्लास तक के उनको सबको हमने स्कूल बैग दी है, इसके साथ में हमने कॉपियां दी है, साथ में कुछ ज्योमेट्री बॉक्स दी है, टिफिन बॉक्स दी है, पानी की बोतल दी है, कापियां दी है, पेन दी है, पेंसिल दी है। तो जो भी जरूरत की चीजें हमने बच्चों को सभी को दी है। और कोई जरूरतमंद होता है जो आगे कोई उच्च शिक्षा में पहुंचता है तो उसके पास फीस देने के पैसे नहीं होते तो यहाँ से हम उसको स्कॉलरशिप देने का कार्य भी करते हैं। तो सेवा के अनेक कार्य में जनता की यहाँ ज्ञान स्थल मंदिर में एक सबके नीचे किए जा रहे हैं। तो मैं सभी लुधियाना वासियों से जो मेरे मित्र, जो मेरे दोस्त, जो मेरे परिवार के, जो मेरे और मिलने वाले या मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो मैं इस चैनल के माध्यम से उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि कृपया आप एक बार इस मंदिर में जरूर आए, एक बार जरूर देखें और यहाँ पर जो सेवा का कार्य है उसमें अपना हाथ जरूर बढ़ाए। और ये जो पुण्य का कार्य चल रहा है यहाँ पर तो परमात्मा से एक जुड़ने का जो मैं समझता हूँ ये कार्य है। तो इसके लिए आप एक बार जरूर आकर यहाँ पर सेवा का कार्य करें। और 700 रुपये एक बैग की हमने कीमत जो हमने कॉस्ट कर ली है तो उसके लिए आप अगर देना चाहे 1 बैग, 5 बैग, 10 बैग, 6 बैग, तो जितने भी आप राशि देना चाहे तो उसके लिए मंदिर सभा आपका स्वागत करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा
कि जरूरी नहीं है कि हर वक्त जुबां पे भगवान का नाम आए, जरूरी नहीं है कि हर वक्त जुबां पे भगवान का नाम आए। ये लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम है, ये लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम है। कि मैनू तेरी आदत पै गई है, मैं तेरे बिन रह नहीं सकता मां, मैनू तेरी आदत पै गई है, मैं जुदाइयां सह नहीं सकता मां, कि मैनू तेरी आदत पै गई है, मैं जुदाइयां
कि आज गुलशन कबत्रा जी जो कि समाज सेवक हैं और बहुत ही आदर और सत्कार के साथ हर महीने ज्ञान स्थल मंदिर के सेवा कार्यों में हाजिरी लगाते हैं, आज भी अपनी धर्मपत्नी निर्मल कबत्रा जी और पलक कबत्रा जी के साथ आए हैं। उनका स्वागत है। आते ही इन्होंने 31,000 रुपये की अनुदान राशि इन जरूरतमंद परिवारों के लिए भिजवाई है। मैं दिल की गहराइयों से इनका और इनके पारिवारिक सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ। सेवा करने वाले कभी रुकते नहीं, कभी थकते नहीं, कभी झुकते नहीं, लगातार सेवा करते हुए आगे ही आगे बढ़ते रहते हैं। और हमारे आदरणीय गिरीश गुप्ता जी और उनके बड़े भाई आदरणीय राजेश गुप्ता जी अपने पूरे परिवार के साथ आज के इस पावन और पवित्र पर्व पर अपने पूरे परिवार के साथ अपने माता जी के निमित्त आज का ये कार्यक्रम करने के लिए आई हैं। उनके परिवार की तरफ से आज बहुत सारी सेवा इन बच्चों के लिए की गई है। मैं इनका यहाँ पर आने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। संकीर्तन की दुनिया में नया नाम और नए आयाम कायम करने वाली आदरणीय मोनिका भल्ला जी और उनकी पूरी टीम को मंच से सम्मानित किया जाए। आदरणीय पूजा गुप्ता जी, निर्मल कबत्रा जी, सरला चोपड़ा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको विशेष ज्ञान स्थल मंदिर का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाए। ज्ञान स्थल मंदिर के प्रधान प्रवीण बजाज जी, महामंत्री रमेश कुंबर जी, रतनलाल गर्ग जी, राजकुमार वर्मा जी, श्यामलाल कपूर जी, रोशनलाल शर्मा जी, राकेश बजाज जी और ओम प्रकाश सिंगला जी, रमेश हांडा जी के साथ आए हुए सभी साथियों की तरफ से भी, संजीव गुप्ता जी की तरफ से आए हुए सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। और आप सभी का दिया हुआ समय और धन ज्ञान स्थल मंदिर के लिए अमूल्य है, क्योंकि आज 320वां राशन वितरण समारोह और पाठ्य सामग्री वितरण समारोह आयोजित किया जाता है। आपको बता दूं कि पद्मश्री विजय चोपड़ा जी और स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी ने 1997 से लगातार ज्ञान स्थल मंदिर में जो सेवा कार्य शुरू करवाए थे वो आज भी लगातार यहाँ बिना किसी ब्रेक के जारी हैं। महंगाई कितनी भी बढ़ गई हो, लेकिन ज्ञान स्थल मंदिर ने अपने सेवा कार्यों को रुकने नहीं दिया। कोविड का दौर आया, फिर भी ज्ञान स्थल मंदिर ने लगातार अपने समाज सेवा के कार्य को जारी रखा है। और ज्ञान स्थल मंदिर में जो आते हैं प्रभु उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ पर विराजमान भगवान लड्डू गोपाल सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप एक बार सच्चे मन से यहाँ अरदास लगा कर देखो, आपके तन के मन के सभी रोग दूर हो जाएंगे और आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए मैं आपका सहयोग चाहूँगा। देखने और सुनने वाले सभी भक्तों से अपील करूँगा कि अगर 320 महीनों में अगर आपसे इस यज्ञ में कोई आहुति नहीं डली है तो इस बार इस यज्ञ में आहुति डालने का प्रयास करें। नहीं तो अगले महीने जो राशन वितरण समारोह होने वाला है, आप अपने परिवार सहित इस यज्ञ में शामिल हो और ये सेवा कार्य लें। आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से हमारे आने वाले मेहमान ये जानकर खुश होते हैं कि ज्ञान स्थल मंदिर हॉबी कोर्स भी करवा रहा है। सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, ब्यूटिशियन के कई कोर्स इस संस्था की तरफ से करवाए जा रहे हैं। और एक बहुत ही सौभाग्यशाली सेवा सोसाइटी के प्रधान सुभाष सोंधी जी हमारे बीच हैं, जो कि जीव जंतु पर्यावरण संभाल के प्रेसिडेंट हैं और जो बेजुबान जीव जंतुओं के लिए कार्य कर रही हैं। मेरी संस्था इनको सलाम करती है और इनकी सेवाओं की तरफ से इनकी सेवा सोसाइटी ने 11 सूट लड़की के लिए और 11 सूट लड़के के लिए भिजवाए हैं। ज्ञान स्थल मंदिर सभा इनका ज्ञान स्थल मंदिर के इस प्रांगण में स्वागत और धन्यवाद करती है। महाजन साहब जो कि आर के मशीन टूल से हमारे बीच आए हैं, ये भी लगातार इस संस्था को सेवा देते आ रही है। मैं इनका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और मंदिर कमेटी की तरफ से मोनिका भल्ला जी की पूरी टीम का धन्यवाद है। मैं ज्ञान स्थल मंदिर के प्रधान प्रवीण बजाज जी, महामंत्री रमेश कुंबर जी, राजकुमार वर्मा जी,
रतनलाल गर्ग जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम की दिव्य ज्योति का प्रकाश करवाएं। बहुत ही आदरणीय वनीत गुप्ता जी और उनकी धर्मपत्नी पूजा गुप्ता जी मिलकर के आज के इस दिव्य कार्यक्रम की ज्योति प्रचंड करेंगी। आदरणीय बानित गुप्ता जी एमडी गुरु कृपा टैक्स फैब और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूजा गुप्ता जी एमडी बालाजी टैक्स फैब से आज के इस कार्यक्रम की दिव्य ज्योति का प्रकाश कर रही हैं। और साथ में हैं रतनलाल गर्ग जी, ओम प्रकाश सिंगला जी, सुभाष सोंधी जी, ज्ञान स्थल मंदिर के तमाम सदस्य। और मैं गुजारिश करूंगा कि राजेश गुप्ता जी और गिरीश गुप्ता जी भी इस दिव्य ज्योति के प्रकाश में अपना सहयोग करें। आदरणीय सरला चोपड़ा जी जो कि इस संस्था की चेयरपर्सन हैं, लगातार सेवा कार्य करती आ रही हैं। और इसी बीच हमारे कार्यकारी प्रधान बिट्टू गुंबर जी वो भी पहुंच चुके हैं, उनका भी स्वागत और धन्यवाद है। मैं गिरीश गुप्ता जी के साथ आए गुप्ता परिवार के सभी सदस्यों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आ जाएं। सेवा के कार्य में जितना समय और जितना धन दान दिया जाए उतना कम है। लगातार सेवा करने वाले आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं और सेवा करने से ही उनके पुण्य भाग जागृत होते हैं, वो दूर दूर तक जाने और पहचाने जाते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो दुनिया हमें याद करती है और यही यादाश्त लोगों को दिलों में बनी रहे, इसीलिए अच्छे कर्म लगातार करते हुए सूर्य की रोशनी और संसार में प्रकाश फैलाते हुए हम आगे ही आगे बढ़ते रहें। बहुत ही आदरणीय गुलशन कबत्रा जी व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल कबत्रा जी, जिन्होंने जन्मदिन की खुशी में 31,000 रुपया ज्ञान स्थल मंदिर सभा को सहयोग राशि के तौर पर भिजवाया है। और पहले भी कई महीने लगातार इन्होंने दान राशि भिजवाकर ये सेवा कार्य लिया है। आज हम विशेष तौर पर ममतामयी माँ श्रीमती संतोष गुप्ता जी को याद करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को सेवा करने की राह दिखाई, धर्म के मार्ग पर चलने की सीख दी और जिसकी बदौलत आज उनके सुपुत्र श्री राजेश गुप्ता जी, गिरीश गुप्ता जी वैसाख के महीने में अपने पूरे परिवार को लेकर समाज के सेवा के इस कार्य में यहाँ हाजिरी लगवा रही हैं। जो ज़रूरतमंद परिवार है उनके बच्चों को पाठ्य सामग्री देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं ऐसे दानवीर और समाज सेवी गुप्ता परिवार का ज्ञान स्थल मंदिर के इस प्रांगण में स्वागत करते हुए गर्व महसूस करता हूँ। गमों की धूप कम हो जाए, किसी का दुख दर्द कम हो जाए, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी मिल जाए, इसी भावना के साथ सेवा का कार्य आगे बढ़ाते हुए आए हुए मेहमानों ने पहले अमर शहीद लाला जगनारायण जी की प्रतिमा पर दुशाला भेंट किया और उसके पश्चात सेवा के पुजारी स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी, जिनकी मोम की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है, उनको श्रद्धा सुमन भेंट कर रहे हैं। देखने और सुनने वाले सभी भक्तों से अपील करूँगा कि आप भी अपने कीमती समय का सदुपयोग करने के लिए ज्ञान स्थल मंदिर के इस प्रांगण में आएं और सेवा का ये कार्य देखें और करें। मैं आभारी हूँ आए हुए मेहमानों का, जो इस समय हमारे इस सेवा यज्ञ में समय दे करके ये सेवा निभा रहे हैं। जालंधर से विशेष तौर से कस्तूरी लाल जी हमारे बीच पहुँचे हैं, रामनवमी उत्सव कमेटी से हैं। मैं उनका भी यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ।
अंधेरे से उजाले की ओर, मृत्यु से मोक्ष की ओर, पाप से पुण्य की ओर ले जाने का पर्व, ये वैसाख का पावन महीना हमें ये संदेश देता है कि हम लगातार सेवा करते हुए आगे ही आगे बढ़ते रहें। तो आइए, माँ लक्ष्मी की और कुबेर के खजाने की सख्त ज़रूरत होती है। चाहे SBI बैंक से चीफ मैनेजर के तौर पर रिटायर हो चुके हैं हमारे कालिया जी, आज के इस पावन अवसर पर अपना संदेश देंगे। आदरणीय कालिया जी। ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਜਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਰਕੇਸ਼ ਬਜਾਜ ਜੀ, ਰਤਨ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮੰਚ ਤੇ ਜੋ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸਲ ਸਭਾ 'ਚ ਬੜਾ ਹਾਰਦਿਕ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦਾ। मैं थोड़ा जिहा ब्रीफ च दसना चाहूँगा। मैं इत्थे ज्ञान स्थल मंदिर राशन वितरण समारोह बहुत सालों तो आ रहा। अज इस राशन समारोह का 320वां समागम है। 320वां समागम मतलब अंदाज़ा लगा लो 27 साल के करीब, आप 27 साल के करीब पहुँच गए हैं। जिस दिन ये संस्था शुरू हुई सी उदन ये लगता सी भी ये बहुत कठिन काम है। माननीय स्वर्गीय जगदीश बिदास जी ने जब इसकी नींह पत्थर रखी, जब शुरुआत की, दीन दुखियां की सेवा लिए अगे आए। जिहड़े परिवारां नूं दिक्कत सी जां कोई साडियां विधवा भैणां सी, उन्हां लई इन्हां ने उपराला चक्या। और इन्हां दी एक बड़ी खासियत सीगी, जगदीश बजाज जी ने बहुत याद करते हैं, असीं बहुत याद करते हैं, लेकिन परमात्मा इन्हां दी इदां ही यादाश्त बनाई रखे। ये लोगों के अगे पैसे पैसे लिए झोली अगदे सी भी मैं ये संस्था नूं चलाना है, मैं लोगों की सेवा करनी है। कहते मैं अपने लिए नहीं मंगदा, इदां पल्ला अगे करते सी, पल्ला चुक के पैसे मंगते सी लोगों तो, और लोगों ने दिन पर दिन उन्होंने बहुत बड़ा hunगारा दिता। परमात्मा ने उन्होंने उम्र भी बहुत दी, लेकिन एक सृष्टि का असूल है भी जिहड़ा जम्मिया उन्हें जाना ही जाना है। इस तो बाद उन्होंने बेटे सुपुत्र प्रवीण बजाज जी ने इस संस्था नूं बहुत सारिਆਂ ਦੇ सहयोग के नाल बहुत अच्छी तरह चलाया और चला रहे हैं। सारे मेरे ਜਿਹੜੇ सम्मानित इस प्रबंधक कमेटी के मैंबर है, उन्होंने इन्होंने मोढे नाल मोढा ला के आज तक भी इन्हों का साथ दे रहे हैं, और इदा ही ये साथ चलता रहूगा। इस राशन वितरण समा की खूबी ये है, अज एक तकरीबन 400 परिवारों को मदद दे रहे हैं। और परिवारों की भी बड़ी खूबी है, जोड़े परिवार मदद ले रहे हैं। जदों परिवार अपने समर्थ हो जाते हैं, उन्होंने परिवार को इस चीज़ जरूरत नहीं होंगी, तो आप आके कह देंगे हैं भी सानू हुण जरूरत नहीं है। और आप उस तो बाद कई परिवार ये दानी बनते हैं, और दानी बने हुए हैं, जिहड़ी कि बहुत अच्छी गल है। परिवारों के हालात हर समय एको जिहे नहीं रहिंदे, अज कुछ है कल कुछ है। परिवारों की भी बड़ी है। यह जिहड़ा परिवार इन्हां तो विदाई लैंदा है खुशी भी मैं हुण अपने पैरों पर मेरा परिवार खड़ा हो गया, ये उहदी बहुत अच्छी तरह विदाई करते हैं। उन्होंने विदाई वेले भी कोई स्पैशल गिफ्ट देंदे आ। इन्हां चीज़ों के नाल ही मैं ये संस्था नूं यही अपील करता है, सारे भरावां नूं, प्रबंधक कमेटियां नूं मेरी यही गुजारिश है भी ये जिन्नी देर भी ये संस्था चलनी है, इहनूं प्यार नाल और अपने सहयोग नाल चलाई जान। लेकिन एक अगे परमात्मा अगे भी दुआ करदा है भी साडे लोग इन्हां लोगां नूं साडी बहुत घट तो घट जरूरत पवे। परमात्मा इन्हां नूं अपने घरे ही बड़ा खुशहाल रखे, किसी दे कोल
इदां दा काम करन दी जरूरत ही ना पवे। मेरी परंपरा परमात्मा अगे यही अरदास है भी सारे परिवार अपने अपने पैरों ते अपने जोगे खड़े होण। ਉਹੀ परिवार जिन्हां नूं किते नहीं सरदा पिया जां बहुत ही परमात्मा की मेहर नहीं हुई उन्हां ते, वो धीरे धीरे वो जोड़े परिवार है वो इन्हां दी समर्था जरूर लैन, इन्हां दी हैल्प जरूर लैन। इन्हां शब्दों के नाल ही मैं इस संस्था नूं दोबारा फिर अपने वालों यही अपील करदा भी इस संस्था नूं जिन्नी देर भी चलाना जिद्दां मेहनत ईमानदारी और सहयोग के नाल चल रही है इदां ही चलती रहे। मैं नरेश गोयल जी नूं, राकेश बजाज जी नूं, रतन लाल गर्ग जी नूं बहुत सालों तो देख रहा, हले कि इन्हां दी उम्र भी बड़ी छोटी है, पता नहीं कदे जुड़े नाल इन्हां दे। इदां दे बंदे भी मिलने कोई आसान काम नहीं है। जे संस्था च कोई अच्छाई है तो ताइयों ये बंदे मिलते हैं। इस संस्था नूं कामयाब करने लई इदां दे सच्चे सुच्चे बंदियां दी बहुत लोड़ है। इन्हां शब्दों के नाल ही मैं परमपिता परमात्मा अगे यही अरदास करदा भी यह संस्था जिन्नी देर भी चले वधिया ढंग नाल चले। महारानी के पावन नवरात्रे हैं। माँ दुर्गा के चरणों में अरदास है कि जितने भी परिवार यहाँ से राशन लेते हैं वो जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बने, और जो मंच पर परिवार बैठे हैं जो मदद करने के लिए आए हैं, महारानी इन पर भी मेहर का हाथ रखे और ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और देश और समाज के लिए इसी तरह सेवा करें। तो आपसे मिलवाते हैं एक ऐसे समाज सेवी से जो छोटे से गांव में सेवा करने की एक अपना बीड़ा उठाया और आज अपने साथियों सहित पद्मश्री विजय चोपड़ा जी के आशीर्वाद से इस बड़े समागम में शामिल होने के लिए आए हैं। आदरणीय अनिल सूद जी जो कि नकोदर के पास एक छोटा सा गांव वहां से आए हैं, और इन्हें ये सेवा देखकर कैसी लगी, मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि वो मंच पर आकर अपने शब्दों के साथ बयान करें, क्योंकि देखने और सुनने में सिर्फ 4 उंगली का फासला है आँख और कान के बीच। उस 4 उंगली के फासले में बहुत कुछ हो जाता है। कहने वाला चुगली कर जाता है और कहने वाला तारीफ़ कर जाता है। तो इसीलिए अनिल जी, अगर आपको हमारी कोई बात अच्छी लगी है तो हमें बताएं, अगर बुरी लगी है तो हमें ऑफिस में आके उसके लिए गाइड करें। तो लेकिन उन्होंने हंसकर वही जवाब दिया है जो करोड़पति बनने वाले उस मंच पर अमिताभ बच्चन को जवाब देते हैं हंसकर। तो मैं इनका धन्यवाद करूंगा और परमात्मा से दुआ करूंगा कि इनकी सेवाएं बैकुंठ धाम में भी लिखी जाएं और इनके परिवार पर इतनी मेहर का हाथ रखना कि इनको सेवा करने में कभी कोई कमी ना आए, और जिनके आशीर्वाद से ये सेवा कर रहे हैं उनका आशीर्वाद का हाथ इन पर बना रहे। और बहुत ही आदरणीय अनिल सूद जी, आपका धन्यवाद करता हूं कि आप समय निकाल करके आज इस हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। मंदिर कमेटी की तरफ से रतनलाल गर्ग जी, रोशनलाल शर्मा जी, प्रधान प्रवीण बजाज जी मिलकर के इनका सम्मान करेंगे, और हमारे श्यामलाल कपूर जी, रमेश गुंबर जी कृपया विलम्ब ना करें, समय बहुत कीमती होता है क्यों आगे मैं 1 घंटा देरी से चल रहा हूं। और SBI बैंक से रिटायर्ड हमारे चीफ मैनेजर जिन्होंने अनेकों बार इस संस्था को अपना आशीर्वाद दिया है और इस संस्था के समाज सेवा के कार्यों को अपने शब्दों के साथ, तारीफ़ के साथ जो ये बयान करते हैं उससे हमारे दिलों में और हौसला बढ़ता है और हम लगातार उस सेवा कार्य को आगे जारी करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। इन्होंने भी आपके लिए दुआ की है कि आप जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बने और कालिया जी की तरफ से विशेष गिफ्ट आपको दिया जाएगा। वैसे हम एक सिलाई मशीन और 3100 रुपया उन परिवारों को देते हैं जो परिवार यहाँ से राशन लेना छोड़कर अपने बच्चों की काबिलियत के लिए और उनके लिए अपने घर पर कार्य आरंभ करते हैं। अगले सम्मान के लिए विशेष तौर से अनिल सूद जी और चंद्र भंडारी जी, आशु बगारिया जी, इन सभी का मंदिर कमेटी की तरफ से सम्मान किया जाएगा। और बहन सरला चोपड़ा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच के पास आ जाएं। आदरणीय बिट्टू गुंबर जी, श्यामलाल कपूर जी, परवीन बजाज जी, रतनलाल गर्ग जी मिल करके ये सम्मान भेंट करेंगे।
अनिल सूद जी की देख रेख में वहाँ पर सेवा कार्य जारी है और सेवा कार्य को उच्च कोटि तक पहुँचाने में एक सफल टीम का होना जरूरी होता है। चंद्र भंडारी जी, आशु बगारिया जी और भी इनके साथी आज के इस कार्यक्रम में हमारे पास हैं। हम दुआ करते हैं कि ये लगातार इसी तरह सेवा जारी रखें और सेवा के कार्य में अपना समय और धन दान देने वाले दानवीर करण आदरणीय अश्विनी गर्ग जी, जो कि इस संस्था के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, वो हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन है। राजनीतिक जगत की बात हो या समाज सेवा के कार्य की बात हो, रमेश जैन बिट्टा जी हर समय अपने साथियों सहित वहां पहुंचते हैं और अपनी हाजिरी लगवाते हैं। मैं आदरणीय रमेश जैन बिट्टा जी का भी यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मंदिर सभा की चेयरपर्सन श्रीमती सरला चोपड़ा जी, जिन्होंने लाखों रुपए की अनुदान राशि देकर इस संस्था के समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने मुखारबिंद से आए हुए मेहमानों को ज्ञान स्थल मंदिर के सेवा कार्यों से अवगत कराएं। आदरणीय सरला चोपड़ा जी। प्रभु की अपार कृपा से ज्ञानस्थल मंदिर प्रांगण में 320वां राशन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज के मंच पर सभी विशिष्ट जितने भी गणमान्य हमारे बीच में अतिथि हैं, मैं सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप सबने श्री ज्ञानस्थल मंदिर की संस्था के साथ जुड़कर इस मंदिर को जो आशीर्वाद दिए हैं और जो भी आशीर्वाद हमें मिल रहे हैं, इन सब आशीर्वादों का जो प्रयास किया जा रहा है वो आपके समक्ष लगभग 400 ज़रूरतमंद परिवारों को राशन बांटा जा रहा है। आज इन्हीं महिलाओं के बच्चों को वार्षिक पाठ्य सामग्री का भी यहाँ पे इन बच्चों को सर्वोत्तम तौर पर आज इनको वार्षिक पाठ्य सामग्री भी बांटी जा रही है। ये हमारे देश का भविष्य है। आने वाला समय जो है ये इन्हीं नागरिकों ने ही हमारे देश को बनाना है, सुधारना है। इन्हीं में से कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई जज एवं कोई वकील बनने वाला होगा। इसीलिए हमारी संस्था आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करती है कि आप अपनी पुण्य कमाई में से जितना भी आप हो सके आप अपनी पुण्य कमाई का हिस्सा जो है ज्ञानस्थल मंदिर के साथ जुड़कर दान राशि में डालें, ताकि ये बच्चे अपने भविष्य को बना सकें और आत्मनिर्भर बनकर समाज की सेवा में भी योगदान डाल सकें। यहाँ पे ब्यूटिशियन, सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर के भी कोर्स चल रहे हैं, जिनके लिए हमें धन की बहुत आवश्यकता होती है। और दानी सज्जनों से, सभी सुनने वालों से अपील करूंगी, हाथ जोड़कर अपील करूंगी कि आप सभी दानी सज्जन जो हैं ज्ञानस्थल मंदिर के साथ जुड़ें और आपका जो है एक एक रुपया जो होता है वो हमारा जिस काम में लगता है प्रभु आपको उसका चौगुना करके देते हैं। ये हमारा जो है एक सेतु सा तैयार होता है। जैसे हम भगवान के पास जाने के लिए सोचते रहते हैं कि भगवान के मंदिरों में जा रहे हैं तो कुछ लेके जाएं, यहाँ पे इन ज़रूरतमंद परिवारों के साथ जो आप जुड़ करके इनको आशीर्वाद देंगे, आप लोगों को सबको बहुत दुआएं मिलती हैं। मैं सब लोगों के साथ एक और अपील करना चाहूँगी कि आज के जो पाठ्य सामग्री के बैग हैं इनमें भी हमें अभी कुछ कमी नज़र आ रही है, जिसमें कि
एक बैग 700 रुपये का हमें यहाँ पे पड़ता है। और आप लोग अपनी दान राशि जो है मंदिर में जमा करा करके इन बच्चों का भविष्य सुधारने में हमारी सहायता करें। आज के बच्चे जो हैं, समाज के अंदर जिनके सिर पे बाप नहीं होता, बड़े भाई नहीं होते, आप लोग उनके बाप बनकर, उनके बड़े भाई बन कर के आप इनका सहारा बने और इनको देश सेवा के लिए तैयार करें। हम लोग बहुत उम्मीदें लेके बैठे हैं आप लोगों से। आप लोग हमें दान राशि भेजते रहेंगे तो हमारा ये महायज्ञ जो है, महाकुंभ चलता रहेगा, जो कि 26 सालों से चल रहा है। और हमारे मंदिर के चेयरमैन श्री पद्मश्री विजय चोपड़ा जी ने यहाँ पे जितना हमें प्रेरणा दी है और सहारा दिया है, आज उसी कार्यों को आगे बढ़ाते हुए हमारे मंदिर के प्रधान संत श्री जगदीश बजाज जी के बेटे प्रधान प्रवीण बजाज जी, जनरल सेक्रेटरी रमेश कुंवर जी और स्टेट सेक्रेटरी नरेश गोयल जी के अनथक प्रयासों से ये संस्था आगे बढ़ रही है। हमें बहुत ही गर्व है कि हम इस संस्था के साथ जुड़ें और इस संस्था को अपनी पुण्य कमाई का थोड़ा सा अंश भी अगर दान में देते हैं तो परमात्मा जो है वो सबका भला करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। मैं हर बार यही शब्द यहाँ से दोहराता हूँ कि हमें अपने जीवन में एक बार केवट की भूमिका निभाने के लिए अपना जीवन अर्पण करना चाहिए और अपने नाम को और अपने जीवन को सार्थक करने के लिए प्रभु राम के काम में लगाना चाहिए। भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, उसकी सभी को एक बार फिर से बधाई। और जीवन में एक बार राम मंदिर देखने के लिए अयोध्या जाने का प्रण करें और आप सभी का जीवन खुशियों भरा हो। इन्हीं दुआओं के साथ मैं आज के इस मंच से उन महानुभावों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस समाज सेवा के कार्य को इस मुकाम तक पहुंचाने में सेवा दी है। बहुत ही आदरणीय अनीता मल्होत्रा जी, जो कि काफ़ी लंबे समय से ज्ञान स्थल मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं और जब भी समाज सेवा के कार्य के लिए निमंत्रण पत्र जाता है वो समय निकालकर यहाँ पर हाजिरी लगवाते हैं। और इस हॉल में जो गर्मी के मौसम को देखते हुए हालात पैदा होने थे, उससे पहले ही गुलशन कवत्रा जी ने कूलरों का इंतज़ाम करवा के दिया, जो कि 48,000 रुपये के कूलर इन्होंने अपने परिवार की तरफ से लगवा के दिए हैं। और अपने जन्मदिन की खुशी में 31,000 रुपया आज बैसाख के महीने के लिए भिजवाए हैं। मुझे मंच संचालन करते हुए गर्व महसूस होता है कि कभी भी मैंने अपने अनाउंसमेंट में ये नहीं कहा कि आप तालियां बजाकर स्वागत करें। वहाँ के लोग खुद ब खुद तालियां बजाते हैं। एक सच्ची सेवा है। अगर आपके परिवार की तरफ से कुछ किया गया है, अगर इनके बारे में बोलूं कि लवारिश लाशों का संस्कार करने के लिए अपने परिवार से निकलते हैं, गौशाला में गऊओं को चारा डालते हैं, बेजुबान पक्षियों के लिए दाना डालते हैं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, समाज में कहीं दुख तकलीफ़ है वहाँ पर अपना समय दान देकर वहाँ के दुख तकलीफ़ को कम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे इंसान इस संसार में बिरले होते हैं और जिन घरों में, जिन माँ बाप के घरों में ये रोशनी करते हैं वो सदा सदा के लिए याद किए जाते हैं। धन्यवाद गुलशन जी, आपकी सेवाओं को एक बार फिर से सलाम। और व्यापार जगत में जो कार्य करते हैं उनके नाम तो स्वर्ण अक्षरों में लिखे ही जाते हैं, उनको शब्दों में बयान करना ही नहीं पड़ता। हमारे बनीत गुप्ता जी, जब कोविड का दौर आया तो सबसे पहले कोविड किट बनाकर हिंदुस्तान सरकार को इन्होंने प्रोवाइड की बालाजी टैक्स फैब के माध्यम से। जब लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे तो इन्होंने अपने टैक्स फैब, बालाजी टैक्स फैब की तरफ से अपने वर्कर लगाकर हिंदुस्तान के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड को कोविड किट सप्लाई करने का श्रेय प्राप्त हुआ। इनकी धर्मपत्नी, जो कि हिमाचल में 40 साल के लिए हिमाचल सरकार को वहाँ पर बिजली पैदा करके हिमाचल को ही बिजली सेल करेंगी, ऐसा प्रोजेक्ट लगाया है। उसके लिए मैं
पूजा गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। जब हमारे परिवार ऐसे प्रोजेक्ट लगाएंगे तो देश तरक्की करेगा। जो देश के लिए कार्य करते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, उनको याद किया जाता है। मैं आदरणीय बनीत गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आए। माँ लक्ष्मी की जिन पर अपार कृपा रहती है, वो हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हैं और अपने मुखारबिंद से आपके लिए कुछ शब्द लेकर के आए हैं। बहुत ही आदरणीय है हमारे वनीत गुप्ता जी। वो कहते हैं कि धर्मपत्नी के सामने मैं कभी बोला नहीं हूँ। मुझे खुशी है कि आपके चेहरों पर रौनक आई है। मैं उनकी धर्मपत्नी पूजा गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मंच पर आइए और हमारे इन छोटे छोटे जो बच्चे हैं, देश का भविष्य बनने जा रहे हैं, उनके लिए अपने मुखारबिंद से। और ये धर्मपत्नी का भी एक नया रूप है। इन्होंने कहा मैं भी अपने पति के सामने कभी बोली नहीं हूँ। तो मैं लक्ष्मी स्वरूपा आदरणीय पूजा गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ममतामयी माँ की तरह इन छोटे बच्चों के लिए प्यार भरा संदेश आदरणीय पूजा गुप्ता जी। देखिए, मैंने नहीं कहा इनको ताली बजाएं, ये खुद ताली बजा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से पूजा गुप्ता जी का स्वागत। हाँ जी, सभी को बहुत बहुत प्रणाम मेरी तरफ से। ज्ञान स्थल आते हुए मेरे को बहुत टाइम हो गया, पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे आके। जो ये सभी को राशन या बच्चों के लिए कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम है और मैं कहती हूँ कि सभी को मिलके इनका सहयोग देना चाहिए। तो ज्ञान स्थल मंदिर के लिए एक बार सभी जने तालियां मार दो प्लीज़। जो ये काम कर रहे हैं सारी टीम, सबके लिए बहुत बहुत बधाई है। प्लीज़ मैं ना आज कुछ एक और चीज़ कहना चाहूँगी। बच्चों, प्लीज़ सभी बच्चों बहुत ध्यान से सुनना। आप लोग पढ़ाई करते हो, यहाँ से आपको हर चीज़ की हेल्प मिलती है, बहुत अच्छी बात है। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी जो मेरे को लगता है कि शायद ही मतलब आप लोगों को अच्छा लगे कि मैं यहाँ पे आके बोल रही हूँ, पर मैं बोलना ज़रूर चाहूँगी। देखो, इंसानों के प्रति भी हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा फ़र्ज बनता है जो हम सब लोग मिलके कर रहे हैं, पर जानवरों के प्रति भी हमारा बहुत ज़्यादा फ़र्ज बनता है। हम लोग बोलते हैं गौ माता है, मतलब उनकी सेवा करना हमारा फ़र्ज है, ज़रूर फ़र्ज है। हम लोग रोज़ गौशाला जाते हैं, मेरे हस्बैंड का रूटीन है सुबह पहले गौशाला ही जाना है। बट जो हमारे आसपास जितने भी जीव हैं, सभी का ख्याल रखना भी हमारा फ़र्ज है। मानते हो इस चीज़ को? जो हमारे गलियों में डॉग्स हैं या कहीं पे भी आपको कोई भी जानवर मिलता है, चाहे एक रोटी चाहे 2 रोटी, जितनी भी हमसे बनती हैं, हम इतनी तो उनको दे ही सकते हैं ना, कि प्लीज़ सबको दो। किसी को भी खाली पेट सोने का मौका ना मिले। अगर हम इंसान को बोलते हैं ना कि खाली पेट नहीं सोना चाहिए, तो जानवरों का भी हक बनता है कि उनको भी खाली पेट नहीं सोने देना चाहिए। ये भी हम लोग की ड्यूटी है। करोगे सभी ऐसा? दोगे एक रोटी? हैंड्स अप करो जो देंगे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। धन्यवाद पूजा गुप्ता जी। आपने इन बच्चों को भी सेवा करने की जो सीख दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो समय सीमा आपने जैसे रखी है, उसके हिसाब से मैं दोनों पति पत्नी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मंच के नीचे जाकर इन बच्चों को पाठ्य सामग्री दें, जिससे कि हमारे आज के इस कार्यक्रम की जो सेवा है वो जारी हो सके। और मंच पर हमारे बीच जीव जंतु सेवा सोसाइटी के प्रधान बैठे हैं, उनका भी मैं मंच की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से एक स्कूल बैग तैयार किया गया है, जिसमें 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों तक की पाठ्य सामग्री अलग है और 6ठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री अलग है। और जिन दानदाताओं ने इन पाठ्य सामग्री के बैग में अपनी सेवा दी है, उनका भी मैं मंदिर सभा की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और हमारे महाजन साहब 21 थैली ज़रूरतमंद परिवारों के लिए हर महीने भिजवाते हैं। और पूजा गुप्ता जी और उनके
पति वनीत गुप्ता जी ने 11,000 रुपया इस समय इस सेवा यज्ञ के लिए भिजवाया है। मैं इनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। रमेश जैन बिट्टा जी ने भी 5100 रुपया इन ज़रूरतमंद परिवारों के बच्चों की पाठ्य सामग्री के लिए भिजवाया है। धन्यवाद जी। तो मैं गुलशन कबत्रा जी से पहले रोशन लाल शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आएँ और अपने विचार रखें। आदरणीय रोशन लाल शर्मा जी। इबादत नहीं कि माला फेर लेना, भूखे को रोटी, उजड़े को बसाना, रोटे को हंसाना ही इबादत है। और उसकी हर मुश्किल को ठीक करना, जैसे जगदीश बजाज जी और आज ज्ञान स्थल मंदिर कमेटी लगातार 320 में राशन वितरण समारोह जो ज्ञान स्थल मंदिर कमेटी है जिसके प्रेजिडेंट जगदीश बजाज के हिरदे जिगर प्रवीण बजाज जी, रमेश गुंबर जी, बिट्टू गुंबर जी, साडे अज दे करण अशनी गर्ग जी, राकेश बजाज जी, रतन लाल गर्ग जी, राज वर्मा जी, नरेश गोयल जी, श्यामलाल कपूर जी, होर स्टेज पे दर्जा बदर्जा साढ़े अज के मुख्य मेहमान और जो लगातारता 320 महीने 400 तो वध लोड़वंद जो उन्होंने राशन देना, उन्होंने हर मुश्किल को हल करना, चाहे वह बच्चों की पढ़ाई का सवाल हो, चाहे किताबां कापियां बैग का सवाल हो, चाहे गरीब जोड़ियां के ब्याह का सवाल हो, चाहे श्रीनगर वास्ते लोड़वंद नूं ट्रक भेजण का सवाल हो, चाहे अपाहज नूं ट्राईसाइकिल का सवाल हो, कढ़ाई सिलाई रसोई कंप्यूटर ये संस्था वालों इत्थे सिखाए जा रहे और कोर्स कराए जा रहे, क्योंकि पिछले लंबे समय तो और जदों कोविड का टाइम थी उस समय दे विच भी ये संस्था पिछे नहीं हटी और अपनी जिंदगियों की परवाह ना करते हुए लोगों के घरों तक राशन पहुँचाया और उन्होंने हर मुश्किल को हल किया। जरूरी नहीं कि हर वक्त खुदा का नाम आए, बोलने में भी इबादत का होता है। जब इंसान इंसान के काम आए तो इन्होंने लफ्ज़ों के नाल मैं ज्ञान स्थल मंदिर कमेटी और आज के जो साढ़े मुख्य मेहमान हैं उन्होंने दिल दिया गहराइयां तो धन्यवाद करता होया, ये आस करता होया कि ये जो लुधियाने के दानी सज्जन है उन्होंने सहयोग नाल ये संस्था चल रही है और ये संस्था को ये साढ़े दानी सज्जन इसे तरह हाथ रखेंगे ताकि ये संस्था इसे तरह गरीबों की और लोड़वंद की सेवा करते रहें। इन्होंने लफ्ज़ों नाल
ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਸ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਦਰਨੀय ਪੂਜਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲਾਜੀ ਟੈਕਸ ਫੈਬ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਕਿਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਗਣ 'ਚੋਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਰਮੇਸ਼ ਗੁੰਬਰ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੌਬੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਚੁਨਰੀ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। रोशन लाल शर्मा जी, श्यामलाल कपूर जी, राकेश बजाज जी, बिट्टू गुंबर जी, राजकुमार वर्मा जी, परवीन बजाज जी, रतनलाल गर्ग जी। ये सम्मान उन्हीं को मिलते हैं जो देश और समाज के लिए कुछ करके दिखाते हैं और करने का जज्बा रखते हैं। इसी जज्बे को मैं एक बार फिर से सलाम करता हूँ। तो मंच पर गुलशन कवत्रा जी, जिन्होंने समाज सेवा को नए आयाम दिए हैं, जो लोग अपने घर से निकल करके सेवा करते हैं, उनके नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाते हैं। बहुत ही आदरणीय गुलशन कवत्रा जी, जिन्होंने लवारिश लाशों के साथ साथ दीन दुखियों की सेवा में अपना योगदान दिया है और गौ सेवक होने का मान इनको हासिल है। दाना डालकर बेजुबान पक्षियों की मदद करते हैं और दीन दुखियों की सेवा में अपनी हर समय हाजिरी लगाते हैं। और हमारे पास रमेश जैन बिट्टा जी और उनके साथ आए हुए पवन जैन जी का भी मैं ऋणी रहूँगा, कुछ पल हमारे साथ और बिताएं, सिर्फ कुछ पल। गुलशन कवत्रा जी से पहले आदरणीय रमेश जैन बिट्टा जी मधुर वाणी के साथ हमारे बच्चों को आशीर्वाद देके जाएंगे। गुलशन कवत्रा जी से पहले रमेश जैन बिट्टा जी। मैं मंदिर कमेटी के सदस्यों से रिक्वेस्ट करूंगा कि रमेश जैन बिट्टा जी और पवन जैन जी का मंच से नीचे सम्मान करेंगे और वो बच्चों को ये पाठ्य सामग्री वितरण करके जाएंगे। आदरणीय गुलशन कवत्रा जी मंच से। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। पूजनीय हमारे स्वर्गीय श्री जगदीश व्यास जी, लाला जगत नारायण जी, इनके पैरों में मैं चरण प्रणाम करता हूँ। हमारे सत्यनारायण मंदिर कमेटी की ओर से प्रवीण बजाज जी, हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे स्टेट सेक्रेटरी साहब गिरीश गुप्ता जी, गुंबर जी, इनका मैं बहुत आभारी हूँ। जो आए हुए ये मेंबर हैं, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, इनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो मेरे को इतना मान देते हैं। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, ये जो सेवा है, कहते हैं सेवा करो मुक्ति नहीं, सेवा ना करो रुकती नहीं। ये सेवा एक प्रणाम सेवा होती है। देखो शिक्षा दान में जो आज बैग दिए जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी शिक्षा है। ये राशन बांटा जा रहा है 400 कुछ बीबियों को, देखो ये सबसे बड़ी सेवा है। मैं तो परमात्मा के ये बेनती करता हूँ, ये कार्यक्रम सदा के लिए चलता रहें। ये हमारे जो बड़े हैं स्वर्गीय जगदीश व्यास जी हैं, ये उन्होंने ये अपना चक्कर चलाया था, ये ऐसे ही चलता रहे, इनकी कमेटी ऐसे ही चलाते रहे। ये कबूतरों को दाना डालना, जो गौओं की सेवा करना, कीड़ियों मकोड़ों को जो अपना तिल चोड़ी डालते हैं, और भी जो बेचारे राशन नहीं खा सकते उनको राशन लेके देना, बच्चों की पढ़ाई कराना, ये मेरा बचपन से शौक़ है। मैं बचपन से ही एक ये मंत्र पे चला हूँ। मैं तो अपने
हमेशा यही कहता हूँ, ये शरीर मेरा हमेशा तंदुरुस्त रहे, मैं अपना ये सेवा का कार्यक्रम चलता रहूँ। ये मेरा परिवार की संयोग से, मेरे मिसेज के संयोग से ये कार्यक्रम उनके हौसले से मैं चलाता हूँ। मैं तो भगवान के आगे यही प्रार्थना करूँगा, ये ज्ञान सत्संग मंदिर कमेटी के मेंबर हैं, इससे भी ज़्यादा बढ़कर करें। इनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सेवा का ये यज्ञ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और पंजाब केसरी के मालिक पद्म श्री विजय चोपड़ा जी के आशीर्वाद से लगातार ये सेवा जारी यहाँ से की जा रही है और 320वें महीने का ये सेवा यज्ञ है। आप लोगों ने जो दान राशि दी है उसकी बदौलत आज हम इन बच्चों को स्कूल बैग डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं और मंच पर हमारे पास सेवा करने वाले महानुभाव विराजमान हैं। मैं आर के मशीन टूल के डायरेक्टर महाजन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, जो कि 21 थैली आटे की हर महीने इन ज़रूरतमंद परिवारों के लिए भिजवाते हैं और उन्होंने हाथ जोड़कर आप लोगों को अभिवादन दिया है। परमात्मा आपकी लंबी आयु करे और अच्छा स्वास्थ्य दे। और सीएमसी हॉस्पिटल से हमारे बीच अलीशा संधू जी आई हैं, उनका भी स्वागत है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कृपया मंच पर आकर अपने विचार साझा करें। एमएससी की स्टूडेंट हैं आदरणीय अलीशा संधू जी। बहुत कम होता है मेडिकल लाइन में जो बच्चे चले जाते हैं वो समाज में ग्राउंड लेवल पर हो रहे कामों के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेटी अलीशा से कि वो मंच पर आए और अपने विचार रखें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ मुझे कि ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि एजुकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और अगर किसी को मौका मिल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा लकी इंसान है जिनको एजुकेशन के लिए एक चांस मिल रहा है। सो मैं यहाँ पर सारे बच्चों को ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको एजुकेशन मिल रही है तो यू आर वेरी लकी। एंड जैसे मुझे एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिला है पढ़ाई के लिए, तो मैं आप चाहूँगी कि आप सब भी आगे जाकर मेरे जैसे बहुत अच्छे से पढ़ाई करके अपने पेरेंट्स को प्राउड करें। थैंक यू। चोपड़ा श्री ज्ञान संबंधी लेडीज इंग्लिश चेयरपर्सन, आज 320वां राशन वितरण समारोह का आयोजन किया गया। श्री ज्ञान संबंधी के लगभग 400 के लगभग जरूरतमंद परिवारों को राशन दिया जा रहा है और उन्होंने बच्चों को पाठ्य सामग्री दी गई। असली दानी सज्जना का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो दानी सज्जन साढ़े नाल जुड़ के साढ़े महायज्ञ के अपनी सहायता देंगे है, अपना दान सानू देंगे और साढ़े जो महायज्ञ की सहायता करते हैं। ये महायज्ञ आज से 27 साल पहला पद्म श्री विजय चोपड़ा जी ने साढ़े मंदिर के प्रधान संत श्री जगदीश विदास जी के नाल मिलकर चालू किया और अज ये संस्थावां हर शहर के चल रही हैं और उन्होंने प्रेरणा के नाल ये मंदिर की संस्था जी स्वास्थ्य सेवा कर रही है। और प्रधान जी के बेटे प्रधान प्रवीण बजाज जी, स्टेट सेक्रेटरी नेश गोयल जी, मंदिर के जनरल सेक्रेटरी रमेश नंबर जी ने मिलकर जो अंतर प्रयास किए हैं, असं उन्होंने कदम न कदम मिला के चल रहे हैं। असं चाहते हैं कि महायज्ञ कभी भी खत्म न हो। फिर छोटा जहा पौधा लगे से अज बैटरी बन चुके हैं और ये दानी सज्जना जो सहयोग के नाल है। इतने लड़कियों की शादियां भी की जाएंगे, कन्या पूजन भी होंगे है। अज बच्चों को पाठ्य सामग्री साल भी दे के असी अपना सहयोग देता है ताकि बच्चे देश का भविष्य और एक देश की सेवा करते रहें, कल सर्वोत्तम नागरिक बन के समाज की सेवा करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। थैंक यू। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ 320ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ 'ਚ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ 400 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਠ्य ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ। मैं देखने ते सुनने वाले सारे भक्तों को बेनती करदा कि तुसी भी अपनी नेक कमाई चो दान राशि दे के
ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ, 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 500 ਜਾਂ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਗੋਲਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਓਗੇ ਔਰ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਲਮय ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।